हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल G3 इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे खेल कूद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या शतरंज? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? लेक्रॉस, रग्बी फुटबॉल, बुल फाइटिंग या जूडो? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? भारत, चीन, जापान या रूस? तो कबड्डी खेल का उद्भव भारत देश में हुआ माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? रूस, भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या इंग्लैंड? तो शतरंज का जन्मदाता भारत देश को माना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत इंग्लैंड देश में हुई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 6, 7 या 8? तो वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 5, 6, 7 या 8? तो कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? कार्पबॉल, नेटबॉल, सॉफ्टबॉल या हैंडबॉल? तो इनमें से कार्पबॉल खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट, 70 मिनट, 90 मिनट या 120 मिनट? तो किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि 90 मिनट होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट या 90 मिनट? तो किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि 70 मिनट होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड यानी कि चक्र होते हैं? 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 4-4 मिनट या 5-5 मिनट? तो मुक्केबाजी की स्पर्धा में 3-3 मिनट के 3 राउंड यानी कि चक्र होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट? तो कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में 20 मिनट का एक हाफ होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? असलम शेर खां को, मेजर ध्यानचंद को, बलबीर सिंह को या रूप सिंह को? तो इनमें से मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को, रूप सिंह को, केडी सिंह को या उधम सिंह को? तो दादा के नाम से मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? डिएगो मैराडोना,
एडी नासिमेंटो, लोथार मथाउस या रूड गुलिट। तो फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से एडी नासिमेंटो को जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्ण बालिका यानी कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी यानी कि फ्लाइंग स्पिरिट उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती है? पीटी उषा, साइनी अब्राहम, के एम बीनामोल या सुनीता रानी। तो स्वर्ण बालिका यानी कि गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी यानी कि फ्लाइंग स्पिरिट के उपनाम से पीटी उषा जो कि भारतीय महिला एथलीट हैं जानी जाती हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर सिंह, सुरजीत सिंह, मिल्खा सिंह या चिरंजीव मिल्खा सिंह। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर, मोहम्मद शामी, वकार यूनुस या वसीम अकरम। तो शोएब अख्तर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मुल्तान का सुल्तान किस खिलाड़ी को कहते हैं? इमरान खान, शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर या वीरेंद्र सहवाग। तो मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध हैं जैक कालिस, लांस क्लूजनर, शेन वार्न या वसीम अकरम। तो क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से शेन वार्न प्रसिद्ध हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? डिकी बर्ड, डेविड सेफर्ड, इयान रॉबिन्सन या स्टीव बकनर। तो ग्रेट डिलेयर उपनाम से स्टीव बकनर अंपायर जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डेविड सेफर्ड, डिकी बर्ड, पीटर विली या स्टीव बकनर। तो डांसिंग अंपायर के नाम से डेविड सेफर्ड जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली या सौरभ गांगुली। तो बॉम्बे बॉम्बर सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर का उपनाम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या मोहिंदर अमरनाथ। तो लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम है? मिस्टर रिलायबल, दवाल, जेमी या इनमें से सभी। तो भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम मिस्टर रिलायबल, दवाल और जेमी इन तीनों से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम है? जेमी, जिमी, जंबो या बिंबो। तो भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम है? गुगा, फेरी, चिली या मिंटो। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर का उपनाम चिली है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, टर्मिनेटर के नाम से जाने जाते हैं अनिल कुंबले, मुथैया मुरलीधरन, हरभजन सिंह या शेनवार्न। तो टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, थारपीडो के नाम से जाने जाते हैं ग्राहम थोरपे, इयान थोरपे,
अलेक्जेंडर पोपोव या जॉन पार्किस। तो थारपीडो के नाम से इयान थोरपे जाने जाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्टवाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? सर्गेई बुक्का, एम्मा जॉर्ज, ग्रिगोरी योगोरोव या रियान बोथा। तो पोर्टवाल्ट का बादशाह सर्गेई बुक्का को कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध किस देश से है? रूस, बेलारूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या पोलैंड। तो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पारोव का संबंध रूस से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक किस देश से संबंधित हैं? रूस, बेलारूस, हंगरी या पोलैंड। तो प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी व्लादिमीर क्रेमनिक रूस से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित हैं? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिनेदिन जिदान किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं? इटली, जर्मनी, फ्रांस या अर्जेंटीना। तो जिनेदिन जिदान फ्रांस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? स्पेन, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या स्वीडन। तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध स्विट्जरलैंड से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? स्पेन, बेल्जियम, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मारिया शारापोवा रूस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किम क्लिस्टर्स का संबंध किस देश से है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, स्पेन या रूस। तो किम क्लिस्टर्स का संबंध बेल्जियम से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है? बेल्जियम, स्पेन, स्विट्जरलैंड या अर्जेंटीना। तो जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध बेल्जियम से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, परवेज महरूफ एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के या इंडोनेशिया के। तो परवेज महरूफ एक क्रिकेट खिलाड़ी श्रीलंका के हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम्स बहनों का संबंध किस देश से है? अमेरिका, जर्मनी, रूस या बेलारूस। तो विलियम्स बहनों का संबंध अमेरिका से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से है? फ्रांस, इटली, जर्मनी या ब्राजील। तो 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध ब्राजील देश की फुटबॉल टीम से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? डायमंड, ग्रीन्स, वेलोड्रम या रिंक। तो साइकिलिंग का खेल परिसर वेलोड्रम कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? रिंग, रिंक, रेंज या कोर्स। तो मुक्केबाजी का खेल परिसर रिंग कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? रेंज, रिंक, रिंग या कोर्स। तो निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर रेंज के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? एरिना, ग्रीन्स, वेलोड्रम या डायमंड? तो घुड़सवारी का खेल परिसर एरिना के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान यानी कि परिसर को कहा जाता है? रिंग, रिंक, एरिना या ग्रीन्स? तो स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान यानी कि परिसर को रिंग कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आइस हॉकी का खेल परिसर कहलाता है? एरिना, रिंक, मैट या ग्रीन्स? तो आइस हॉकी का खेल परिसर रिंग कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? हैंडबॉल, सॉफ्टबॉल, कार्फबॉल या बेसबॉल? तो बेसबॉल खेल का परिसर डायमंड कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस खेल का परिसर कोर्स कहलाता है? पोलो, गोल्फ, आइस हॉकी या रग्बी? तो गोल्फ खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तैराकी का खेल परिसर है ट्रैक, फील्ड, पूल या एरिना? तो तैराकी का खेल परिसर पूल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित कीजिए। बेसबॉल, डायमंड, साइकिलिंग, एरिना, गोल्फ कोर्स, एथलेटिक्स, ट्रैक? तो इन सभी में से साइकिलिंग, एरिना सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सही सुमेलित है आइस हॉकी, डायमंड, बेसबॉल, एरिना, निशानेबाजी, रेंज, मुक्केबाजी, ग्रीन्स? तो इनमें से सही सुमेलित है निशानेबाजी, रेंज, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 मीटर, 20.12 मीटर, 20 गज या 20.12 गज? तो क्रिकेट में पिच की लंबाई 20.12 मीटर होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि होती है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर, 21.69 सेंटीमीटर से 22.4 सेंटीमीटर, 21.71 सेंटीमीटर से 22.5 सेंटीमीटर या 22.61 सेंटीमीटर से 23.1 सेंटीमीटर? तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर की परिधि होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई होती है 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच या 38 इंच? तो क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमत लंबाई 38 इंच होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई होती है 22 इंच, 25 इंच, 27 इंच या 30 इंच? तो क्रिकेट में भूमि से स्टंप्स की ऊंचाई 27 इंच होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 149.9 ग्राम से 152 ग्राम, 150.9 ग्राम से 153 ग्राम, 155.9 ग्राम से 163 ग्राम या 155.9 ग्राम से 175 ग्राम? तो क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन 155.9 ग्राम से 163 ग्राम होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 2.66 मीटर, 3.66 मीटर, 4.26 मीटर या 7.32 मीटर? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर होती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी के मैदान में
गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 1.66 मीटर, 2.66 मीटर, 3.66 मीटर या 4.66 मीटर। तो हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3.66 मीटर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई होती है 1.50 मीटर, 1.55 मीटर, 1.59 मीटर या 1.65 मीटर। तो बैडमिंटन में नेट की जमीन से ऊंचाई 1.59 मीटर होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है 2.40 ग्राम से 2.53 ग्राम, 24 ग्राम से 35 ग्राम, 36.5 ग्राम से 52.9 ग्राम या 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम। तो लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, खो खो मैदान में कितने क्रॉस लेंस होते हैं 5, 6, 7 या 8। तो खो खो मैदान में 8 क्रॉस लेंस होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो या बेसबॉल। तो इनमें से पोलो खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना होता है 40.195 किलोमीटर, 41.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर या 42.915 किलोमीटर। तो मैराथन दौड़ में 42.195 किलोमीटर की दूरी तक दौड़ना होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है 8 गज, 10 गज, 11 गज या 12 गज। तो हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक 8 गज की दूरी से मारा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मैराथन दौड़ की दूरी होती है 22 मील 385 गज, 24 मील 385 गज, 26 मील 385 गज या 26 मील 585 गज। तो मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, पोलो के मैदान का आकार होता है 150 मीटर से 120 मीटर, 170 मीटर गुणे 150 मीटर, 250 मीटर गुणे 170 मीटर या 270 मीटर गुणे 180 मीटर। तो पोलो के मैदान का आकार 270 मीटर गुणे 180 मीटर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल कितने लेन होते हैं 6, 8, 10 या 12। तो ओलंपिक खेलों में तैराकी के स्विमिंग पूल में कुल 8 लेन होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज के बिसात यानी कि चेस बोर्ड पर कुल कितने घर होते हैं 32, 48, 56 या 64। तो शतरंज के बिसात यानी कि चेस बोर्ड पर कुल 64 घर होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व विख्यात रोला गैरा का संबंध किस खेल से है लॉन टेनिस, पाल नौकायन, मुक्केबाजी या डर्बी घुड़दौड़। तो विश्व विख्यात रोलाम गैराम का संबंध लॉन टेनिस खेल से है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बेसबॉल या मुक्केबाजी। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का फॉरेस्ट हिल स्टेडियम लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाशिंग मीडोज निम्न में से किस खेल से जुड़ा है
क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल या पोलो? तो फ्लशिंग मीडोज इनमें से लॉन टेनिस खेल से जुड़ा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, मुक्केबाजी, कुश्ती या बेसबॉल? तो न्यूयॉर्क स्थित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का संबंध मुक्केबाजी से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? घुड़दौड़, मोटर रेसिंग, डर्बी घुड़दौड़ या हवाई रेसिंग? तो इंग्लैंड का इप्सम स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट, डर्बी घुड़दौड़, फुटबॉल या लॉन टेनिस? तो लंदन स्थित वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? मोटर रेसिंग, डर्बी घुड़दौड़, कुत्तों की दौड़ या लॉन टेनिस? तो इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? कुत्तों की दौड़, डर्बी घुड़दौड़, रग्बी फुटबॉल या नौका दौड़? तो लंदन स्थित ब्लैक हीथ स्टेडियम का संबंध रग्बी फुटबॉल से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड्स, लीड्स, ओवल या ईडन गार्डन? तो विश्व में क्रिकेट के मक्का के नाम से लॉर्ड्स जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है? रोला गैरो, फ्लशिंग मीडोज, फीडर्स पार्क या केंटकी? तो इनमें से केंटकी स्थान लॉन टेनिस से संबंधित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोल्फ से संबंधित है? एंट्री, सैंटी लॉज, व्हाइट सिटी या ब्लैक हीथ? तो इनमें से सैंडी लॉज स्थान गोल्फ से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान है? मैडिसन स्क्वायर, व्हाइट सिटी, केंटकी या इप्सम? तो मुक्केबाजी के लिए प्रसिद्ध स्थान मैडिसन स्क्वायर है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बाराबाती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक, पुणे, चेन्नई या भुवनेश्वर? तो बाराबाती स्टेडियम कटक में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या पुणे? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? बेंगलोर, कानपुर, नागपुर या कटक? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईडन गार्डन अवस्थित है मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली या कोलकाता? तो ईडन गार्डन कोलकाता में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉल्ट लेक स्टेडियम स्थित है नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में अवस्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित है जयपुर, बड़ौदा, नागपुर या ग्वालियर? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में?
तो फिरोज शाह कोटला ग्राउंड दिल्ली में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह निम्नलिखित में से किस देश में है? मोरक्को, ओमान, यूएई या कुवैत? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के संबंध में चर्चित शारजाह इनमें से यूएई देश में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या बिलियर्ड्स? तो कोपा कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सुदीरमन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो सुदीरमन कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है? रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप या आईएफए शील्ड? तो भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंड कप है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, लॉन टेनिस या बास्केटबॉल? तो रोबर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या हॉकी? तो डेविस कप लॉन टेनिस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या खो खो? तो थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, पोलो, क्रिकेट या हॉकी? तो डुरंड कप हॉकी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, रग्बी या क्रिकेट? तो यूरो कप हॉकी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या रग्बी? तो कन्फेडरेशन कप फुटबॉल खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? तो बेटन कप हॉकी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, ब्रिज, बैडमिंटन या वॉलीबॉल? तो उबेर कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़, हवाई दौड़, नौकायन या मोटर रेस? तो वेलिंगटन ट्रॉफी नौकायन खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एजरा कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, स्क्वैश, पोलो या बैडमिंटन? तो एजरा कप पोलो खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, ब्रिज, पोलो या निशानेबाजी? तो कोनिका कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, ब्रिज या मोटर रेस? तो राइडर कप गोल्फ खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? विश्व महिला टेबल टेनिस, विश्व महिला बैडमिंटन, विश्व महिला हॉकी या विश्व महिला क्रिकेट? तो कार्बिलान कप
विश्व महिला टेबल टेनिस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है? विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन या इटालियन ओपन? तो इनमें से इटालियन ओपन टेनिस स्पर्धा ग्रैंड स्लैम में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप या ओबेदुल्ला गोल्ड कप? तो भारत की सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट बेटन कप है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है डेविस कप, डुरंड कप, थॉमस कप या उबेर कप? तो पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता थॉमस कप है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता या राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता? तो इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध इनमें से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता खेल से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? कराटे, गोल्फ, बेसबॉल या शतरंज? तो आयरन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बास्केटबॉल? तो क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट लॉन टेनिस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, शतरंज, गोल्फ या पोलो? तो बिशप शब्द शतरंज खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, चाइनामैन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या जूडो? तो चाइनामैन क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन या बिलियर्ड्स? तो ड्यूस शब्द लॉन टेनिस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मिलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, पोलो, बिलियर्ड्स या ब्रीज? तो मिलेट शब्द पोलो खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, लिटिल स्मैक तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, पोलो, गोल्फ या टेनिस? तो लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द ब्रिज खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, पोलो, ब्रिज या शतरंज? तो गैम्बिट शब्द शतरंज खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ब्रिज, गोल्फ, क्रिकेट या टेनिस? तो डबल फॉल्ट शब्द टेनिस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या मुक्केबाजी? तो एसेज शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी, घुड़सवारी, निशानेबाजी या तीरंदाजी? तो नॉकआउट शब्द मुक्केबाजी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी, मुक्केबाजी,
स्नूकर या पोलो? तो बटरफ्लाई शब्द तैराकी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयोग नहीं होता है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या लॉन टेनिस? तो इनमें से लॉन टेनिस खेल में हैट्रिक शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, शतरंज, गोल्फ या कबड्डी? तो बुल्स आई शब्द निशानेबाजी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या गोल्फ? तो गुगली शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यू किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बेसबॉल या बिलियर्ड्स? तो क्यू बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियां किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ, पोलो, ब्रिज या स्क्वैश? तो टी, पुट, कैडी आदि शब्दावलियां गोल्फ खेल से संबंधित हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, टेनिस, तैराकी या वॉलीबॉल? तो ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जिग्गर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, टेनिस, शतरंज या गोल्फ? तो जिग्गर गोल्फ खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, बिलियर्ड्स, पोलो या ब्रिज? तो चुक्कर पोलो खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, थर्ड आई खेल शब्दावली संबंधित है? क्रिकेट, तीरंदाजी, बिलियर्ड्स या हॉकी? तो थर्ड आई खेल क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सीली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल? तो सीली पॉइंट शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एस शब्द किस खेल से जुड़ा है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन या गोल्फ? तो एस लॉन टेनिस खेल से जुड़ा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या शतरंज? तो रबर शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, पोलो या बिलियर्ड्स? तो लव इनमें से टेनिस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह या राम जयपाल सिंह? तो गोल मेजर ध्यानचंद जो कि प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, उनकी आत्मकथा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी है? अजीत पाल सिंह, बलबीर सिंह, मोहम्मद शाहिद या सुरजीत सिंह? तो वह प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अपनी आत्मकथा गोल्डन हैट्रिक नाम से लिखी हैं, वे हैं बलबीर सिंह, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी
डेविड बेकहम की आत्मकथा है? दैट्स आउट, माई साइड, स्पिनर्स टॉम या माई लाइफ। तो इंग्लैंड के सुपरस्टार फुटबॉल खिलाड़ी डेविड बेकहम की आत्मकथा माई साइड है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? फ्लाइंग गर्ल, सिल्वर गर्ल, गोल्डन गर्ल या प्लेटिनम गर्ल। तो प्रसिद्ध भारतीय एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम गोल्डन गर्ल है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? माई साइड, गोल्डन हैट्रिक, गोल या गोल्डन गोल। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। माई बेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथन आनंद, गैरी कास्पारोव, अनातोली कार्पोव या बॉबी फिशर। तो माई बेस्ट गेम ऑफ चेस विश्वनाथन आनंद शतरंज के खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रोलैंड पेरी, डॉन ब्रेडमैन, जेके राउलिंग या टॉनी ग्रेग। तो ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक रोलैंड पेरी हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। आइड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर या फारूक इंजीनियर। तो आइडल्ड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक हैं टाइगर वुड्स, ज्योति रंधावा, टॉम वॉटसन या माइकल कैंपबेल। हाउ आई प्ले गोल्फ पुस्तक के लेखक टाइगर वुड्स हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी है? हर्ष भोगले, सुनील गावस्कर, अजीत वाडेकर या योगराज थानी। तो सनी डेज नामक चर्चित पुस्तक सुनील गावस्कर की है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन हैं? कपिल देव, सुनील गावस्कर, संदीप पाटिल या विवियन रिचर्ड्स। तो क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कपिल देव हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाइट लाइटनिंग किसकी चर्चित पुस्तक है? ब्रेट ली, एलन डोनाल्ड, ग्लेन मैकग्राथ या डेनियन फ्लेमिंग। तो व्हाइट लाइटनिंग एलन डोनाल्ड की चर्चित पुस्तक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी है? विश्वनाथन आनंद, माइकल प्लैटिनी, जिनेदिन जिडान या एडी नासिमेंटो। तो माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक एडी नासिमेंटो खिलाड़ी ने लिखी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए या खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1951 में, 1957 में, 1961 में या 1964 में। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार
या सी.के. नायडू पुरस्कार। तो खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी ट्रस्ट या खेल मंत्रालय। तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार, विजडन पुरस्कार, सीएट पुरस्कार या सी.के. नायडू पुरस्कार। तो इनमें से आईसीसी पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के बिरला फाउंडेशन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या इनमें से कोई नहीं। तो अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, शतरंज ऑस्कर पुरस्कार किस पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है? विजडन, स्पोर्ट स्टार, 64 या स्पोर्ट्स वर्ल्ड। तो शतरंज ऑस्कर पुरस्कार 64 पत्रिका द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया जाता है? एथेंस, पेरिस, सेंट लुई या लंदन। तो आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल सर्वप्रथम एथेंस में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पहले कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे? हैमिल्टन 1930 में, ऑस्ट्रेलिया 1934 में, भारत 1935 में या पाकिस्तान 1940 में। तो पहले कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन में 1930 में हुए थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? नई दिल्ली, मनीला, टोक्यो या जकार्ता। तो एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम अफ्रो एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता। तो प्रथम अफ्रो एशियाई खेल हैदराबाद में आयोजित किया गया। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1886 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में या 1916 ईस्वी में। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन 1896 ईस्वी में हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1925 में, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या 1940 ईस्वी में। तो राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? 1951 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में या 1965 ईस्वी में। तो एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन 1951 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1877 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1921 ईस्वी में। तो डेविस कप की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखते हैं, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1877 में, 1932 में, 1933 में या 1951 में? तो रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत 1933 ईस्वी में हुई, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले यानी कि रिंग्स किसके प्रतीक हैं? 5 महाद्वीपों के, 5 महासागरों के, 5 राष्ट्रों के या 5 खेलों के? तो ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले, जिसको कि रिंग्स भी कहते हैं, ये 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, एवर ऑनवर्ड या फॉरएवर हायर? तो लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, दौड़ो, कूदो, भार उठाओ, आओ, प्रयास करो, जीतो, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। तो ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, शांति और प्रगति, आपसी सद्भावना या और तेज और ऊंचा? तो एशियाई खेलों का उद्देश्य है हमेशा आगे की ओर, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या क्रिकेट? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे शतरंज खेल से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध किस खेल गतिविधि से है? हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या क्रिकेट? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीफा का संबंध फुटबॉल की गतिविधि से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीडे, फीफा, आईसीसी या आईएचएफ? तो हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईएचएफ है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फीडे, फीफा, आईसीसी या आईएचएफ? तो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईसीसी है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय किसे है? गोजालो सांचेज, जूल्स रिमेट, माइकल प्लातिनी या एलेन रोडनबर्ग? तो विश्व कप फुटबॉल के आयोजनों और सर्वोच्च संस्था फीफा की स्थापना का श्रेय जूल्स रिमेट को है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, लौसाने, बर्न या ओस्लो? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय लौसाने में है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है? एथेंस, रोम, जेनेवा या लौसाने? तो लौसाने स्थान पर ओलंपिक का संग्रहालय खोला गया है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? पावर लिफ्टिंग, तीरंदाजी, निशानेबाजी या तैराकी? तो जसपाल राणा का संबंध निशानेबाजी से है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर, स्क्वैश, बिलियर्ड्स या पोलो? तो गीत सेठी का संबंध
बिलियर्ड से है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंजू बी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट या कबड्डी? तो अंजू बेबी जॉर्ज का संबंध लंबी कूद से है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन या शतरंज? तो सानिया मिर्जा का संबंध लॉन टेनिस से है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल जॉर्डन मुख्यतः किस खेल से संबंधित हैं? बेसबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल या बास्केटबॉल? तो माइकल जॉर्डन मुख्यतः बास्केटबॉल खेल से संबंधित हैं तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? गोल्फ, स्नूकर, बिलियर्ड्स या ब्रिज? तो पंकज आडवाणी का संबंध इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, तानिया सचदेवा ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? शतरंज, क्रिकेट, टेनिस या तैराकी? तो तानिया सचदेव ने शतरंज खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।